नमस्कार, मैं हूं देव और आप मेरे साथ देख रहे हैं मिथिला लाइव 24। तो हम निकल चुके हैं गांव की गलियों में जहां पंचायत चुनाव का बिगुल फूंका चुका है। तो हम आपको दिखाएंगे विकास की हकीकत और सुनाएंगे विकास के दावे भी। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं बेनीपुर प्रखंड के रमौली पंचायत में। आप कितने नंबर वार्ड में? हम 1 नंबर वार्ड में। तब 5 साल में मुखिया जी विकास किए हैं? भाई वो तो हमको नहीं मालूम है क्या क्या किया नहीं किया नहीं। मैं गांव में रहता हूँ ये 3-4 महीना से। हाँ 1 नंबर वार्ड हमने कुछ नहीं कर। हाँ। अभी तो 3 महीना हूँ आने गांव में रहता हूँ, बस हो गया। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पे और भी मौजूद है। आप 1 नंबर में है ना? मुझे अपना नाम बताइए। मिश्री महतो। अच्छा बताइए कि आपके वार्ड में 5 साल में मुखिया जी विकास किए? हमको वार्ड में नहीं जल का नाला हो गया, नहीं कुछ नहीं हुआ। नल जल का लाभ मिला? नहीं मिला। कहाँ आपके वार्ड में आप लोग को नल जल का पानी मिलता है? हमरा सबके नहीं भेटल, किछो नहीं भेटल, नहीं पानी भेटल, किछ नहीं दे रहा। पाइप लगा हुआ है, पाइप और टोटी लगा हुआ है? नहीं टोटी पाइप नहीं लागल, किछो नहीं। अच्छा बताइए, प्रधानमंत्री आवास मिला? नहीं सेहो नहीं भेटल ना। अच्छा बताओ, 5 साल में मुखिया जी आगे विकास केलक ना? तो मुखिया जी नहीं ना। अच्छा तो और समिति से विकास केलक कि नहीं? समिति सरपंच? हाँ वो तो छथिन लागल। कथी सब केलक सेवा? ओ अब कहै छथिन करब, लेकिन अखन तक 5 साल बीत गए लेकिन कुछ नहीं केलके। कुछो नहीं केलके, लेकिन अखन तक में तो कुछ नहीं केलके, सएह ना है कहे के मतलब। अच्छा तो बताओ कि अखन जे चुनाव आबि गेलै तो अखन अहाँ सब यहाँ मुखिया के रखबै या फिर कुछ बदलाव करबै? रहथिन करथिन तो क्या नहीं करबन हिनके सबके। 5 साल तो अहाँ सब देखलिए काम केलके नहीं केलके सब अहाँ सब देखलिए। तो वह पूछिए इनका रखबै कि फिर इनका चेंज करबै? नहीं हिनके सबके देबन वोट। हाँ आप कितने नंबर वार्ड में? हम 4 नंबर वार्ड में। अच्छा बताइए कि आपको नल जल मिला? नल जल का पानी आता है आपके घर? नहीं मिला है, जल लगा भी नहीं है। नल नहीं लगा हुआ? नहीं लगा, सबको लग गया, हमको नहीं लगा और वो भी चलता नहीं है। आपको नल जल नहीं मिला? हमको नहीं मिला अभी। अच्छा बताइए, प्रधानमंत्री आवास मिला? हाँ निवास तो मिल गया हमको, इंदिरा आवास मिल गया। इसी बार मिला? हाँ इसी बार मिला है। अच्छा, कितना घूस देना पड़ा? घूस नहीं दिए, कुछ नहीं, हमको डायरेक्ट ही आ गया। कोई लेन देन नहीं? नहीं लेन देन नहीं, कोई सब मिल गया। मुखिया जी आपके पंचायत में अभी तक 5 साल में कितना विकास किया ये बताइए? विकास तो किए हैं, हॉस्पिटल बनवाए हैं, वो पंचायत भवन बनवाए हैं और रोड सब गली गली में रोड सब बनवाए हैं, ये लाइन लगवा दिए हैं। लेकिन पानी जो नहीं चलता है उसको वो वार्ड मेंबर से बात करते हैं कि नहीं? आप लोगों ने मुखिया जी को बताया समस्या? वो तो हम उसके पीछे नहीं चलते हैं, जो कब क्या करते हैं उनसे क्या बात करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन टर्म नहीं रहता है सर हमारा। मिलने भी आते हैं कि नहीं? 5 साल हो गए, मिलने भी आते हैं? यहीं पे में बैठता है, हमारे पास में बगले में है, मेरा आशा मांगे सब है सब। हाँ। कितने नंबर वार्ड में? 3 नंबर वार्ड के हमें। हाँ अच्छा बताइए कि आप लोग को नल जल का पानी मिलता है? नल जल का पानी इस वार्ड में आया भी नहीं है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे नल जल तो नहीं है, लेकिन नाला का पानी यहाँ पे ज़रूर है। और यहाँ से वहाँ से लेके यहाँ तक आपको नाला का निर्माण होना चाहिए, जो कि इस गांव में बहुत सारे मुखिया बने हैं, लेकिन किसी भी मुखिया ने आज तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। मतलब पूरा पानी जब लोग घर के जल जमाव समस्या सिर्फ यही कि नहीं, ये पूरे गांव की समस्या है जल जमाव की, जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, एक भी मुखिया नहीं। जब बारिश होती है तो ये पानी रोड पे आ जाता है। ये देख रहे हैं घर, इस घर में सारा पानी वगैरह सब जमा हो जाता है, तो कोई इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। नाला वहाँ तक बनता है, सारा पैसा फंड आ चुका है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है इस सब पे। और नाला पर कोई नहीं ध्यान। अच्छा एक बात, आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला? प्रधानमंत्री हम लोग आवास के अंदर नहीं आते हैं, लेकिन हम लोग उसके आइडिया नहीं है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि जो बेसिक स्तर पे जो विकास होना चाहिए वो विकास गांव में नहीं। जमीनी स्तर पे आपके कहने का मतलब जमीनी स्तर पे विकास नहीं हुआ? काम नहीं हो रहा है यहाँ पे काम सिर्फ। हाँ अब 5 साल बीत गया तो बताइए 5 साल में जो जितने भी मुखिया जी ने कहा, मुखिया जी द्वारा 5 साल में कितना विकास हुआ ये बताइए? मुखिया जी द्वारा जो किए, मुखिया हम लोग तो बाहर के रहने वाले, उतना आइडिया नहीं है उनके बारे में, लेकिन जो काम देख रहे हैं कुछ दिख नहीं रहा है काम जमीनी स्तर पे। अच्छा तो देखने से ही लग रहा है। आप लोग जब गाँव में हैं तो अभी तो आप लोग के पास वोटर सब जितने भी प्रत्याशी है और जो अभी जो मुखिया जी हैं वो लोग वोट मांगने आते होंगे? वोट मांगने आ रहे हैं ना, वोट मांगने आते हैं ये सब यहाँ पे। तो वही तो बोल रहे हैं, जब वोट का समय आता है तभी आते हैं, और जब ये 5 साल जब बीत जाता है तो कोई देखने वाला नहीं होता है। कौन प्रत्याशी क्या वादे कर रहे हैं ये बताइए? वादे यही करते हैं कि सर नाला बना देंगे, रोड बना देंगे, कहीं कुछ मतलब बहुत कुछ का वादा करते हैं, लेकिन वो वादा ढंग से कोई पूरा नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात है, जो भी मुखिया बनता है उसको कम से कम गाँव की मर्यादा बचा के रखना चाहिए।
गाँव का मर्यादा भी नहीं बच पाता है आजकल तो। और ये आप देख रहे हैं कंडीशन, देखिए इधर नाले का क्या हाल है। यहीं का नहीं है, हर जगह इस गाँव के जिस टोल में आप जाइएगा हर जगह यही हाल है। अच्छा देखिए, अभी जो अब तो चुनाव आगे नज़दीक, तो आप लोग क्या किया, यही मुखिया को रखे, यही प्रतिनिधियों को रखा कि या बदलाव कीजिएगा? वो देख रहे हैं किसको रखना है नहीं रखना है, वो तो जनता तय करेगी किसको रखेंगे नहीं रखेंगे। बदलाव कीजिएगा कि इन्हीं को रखेगा? अब देखिए बदलाव का मूड अगर बन चुका है तो वो भी आगे बदलाव जरूर होगी इसमें। क्या है, कुछ नहीं अखन पैर पकड़ता है। नीतीश कुमार जो गवर्नमेंट है अभी, उनका तो ड्रीम प्रोजेक्ट था नल जल योजना, वो आप लोग को मिला? ना पैर बैसाल है, पानी नहीं देता है। पाइप मिला, मतलब घर में टोटी लगा हुआ लेकिन पानी नहीं आता, नल है लेकिन जल नहीं है। न जल नहीं आते, जल नहीं आते। प्रधानमंत्री आवास मिला, जिसको इंदिरा आवास बोलते हैं, वो मिला आपको? इंदिरा आवास देखिए, हम आप झूठ नहीं बोलते हैं, हमको पेंशन मिलता है। वृद्धा पेंशन ना सरकारी पेंशन मिलता है, तो हमको वो नहीं देगा। अपने मालिक चला जल विभाग में, तो हमको नहीं देगा। हमार जो बच्चा है एगो अथी, उसको 3 गो बेटी है देखिए, एगो घर खेती बाड़ी करता है, उसको कह कर हम रह गए जो ओकरा इंदिरा आवास देगा। जिसको सरकारी नौकरी है उसको नहीं देगा। आ वो जो गरीब आदमी है, खेत 2-4 कट्ठा खेत है, वो लग बेटी की शादी बाद कोना करेगा, कोना गुजर कर, से वो मुखिया नहीं सुनता है। तो हम पहुंच चुके हैं बेनीपुर प्रखंड के रमौली पंचायत में। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ मौजूद है रमौली पंचायत के मुखिया प्रत्याशी। अभी हम इनसे बात करेंगे इस पंचायत के विकासों को लेकर के, और इस पंचायत के घोटाले को भी लेकर इनसे हम बात करेंगे कि इनके पंचायत में कितना विकास हुआ और कितना घोटाला हुआ है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। जी पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ लक्ष्मीपति ठाकुर। जी आप मुखिया प्रत्याशी हैं? जी हाँ। ये बताइए कि अभी जो प्रेजेंट मुखिया जी है, उन्होंने 5 साल में कितना विकास किया? देखिए, जो भी पंचायत है, जितने सारे मुखिया बने, जहाँ भी पूरे बिहार के मैं बात करना चाहता हूँ, सब अपने स्तर से आए, उन्हें जनता वोट करके जितवा दिए, वो जीत गए। अपने अपने समझ से सब काम किए, जिससे जो हुआ सो किए। अच्छा, लेकिन आपके पंचायत में जो विकास होना चाहिए था 5 साल में, वो सब विकास हुआ है? कितना विकास किया मुखिया जी आपके पंचायत के? काम किए। क्या सब काम किया? सड़क वाला काम किए, लाइट लगवाए, ये काम सब किए। और नल जल जो गवर्नमेंट का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है नीतीश कुमार जी का, नल जल की स्थिति गड़बड़ है। इसमें किसका दोष है? मैं एक प्रत्याशी हूँ, किसका दोष है इस बारे में हम नहीं कहेंगे कि कौन किया या नहीं किया। जिसके हाथ में जिम्मेवारी है वो समझे। मुखिया पंचायत के अध्यक्ष तो मुखिया होते हैं, तो उन्होंने इस सब कामों पर ध्यान दिया कि नहीं दिया? ध्यान दिए। नल जल को लेकर ध्यान दिए। हर एक वार्ड में काम शुरू हुआ, कुछ वार्ड में चालू हुआ, कुछ वार्ड में नहीं चालू हुआ, कुछ वार्ड में अधूरा है। हाँ, अधूरा है। अच्छा, अब तो ये हो गई विकास की बात है। बताइए कि मुखिया जी ने 5 साल में कितना घोटाला किया, कितना काम उनको नहीं हो पाया? वो आप जो ये सवाल कर रहे हैं घोटाला के बारे में, हमारे पास तो कागजात नहीं है। लेकिन आप प्रत्याशी है, आप तो अच्छे से जानते होंगे। नहीं, हम प्रत्याशी हैं, मैं एक सामाजिक लोग हूँ, मैं प्रत्याशी हूँ। क्या घोटाला किए नहीं किए उसका तो डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में नहीं है, वो तो हिसाब किताब मेरे हाथ में नहीं है कि वर्तमान मुखिया जी क्या घोटाला किए। इस बारे में तो हम नहीं बतला सकते हैं। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए कि अभी जो पंचायत में, जैसा कि पता चला कि प्रधानमंत्री आवास का बहुत कम मिला है यहाँ पे, तो ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे? मतलब जो मिलना चाहिए था जिसको भी, उन सबको भी अभी तक नहीं मिल पाया। जो इसके हकदार है उनको भी नहीं मिल पाया। उसमें डायरेक्ट पंचायत प्रतिनिधि का पूरा दोष नहीं है, इसमें पदाधिकारीगण का भी दोष है। प्रधानमंत्री इंदिरा आवास का जो योजना है वो प्रखंड में है, तो मतलब आप क्या मतलब इनमें इनकी भी भागीदारी है कि नहीं, ये बताइए। नहीं, ये बात हम नहीं कह सकते हैं कि इनकी भागीदारी है, क्योंकि हम देखे हैं कि ब्लॉक से कर्मचारी लोग आते थे जिनके नाम से ये सेंक्शन हुआ है प्रधानमंत्री इंदिरा आवास। वो डोर टूट जा करके जिनका नाम है उनसे संपर्क करते थे वो लोग। अच्छा बताइए कि आप अभी तो आप प्रत्याशी हैं मुखिया जी के, तो आप जनता को क्या कहना चाहेंगे, ये बताइए जरा जनता को। जनता को हम यही कहना चाहेंगे कि जितने सारे प्रत्याशी आ रहे हैं पंचायत में, आप उसको गौर से देखिए। जो सही काम करने वाला हो, जो इस मिट्टी में पला बढ़ा हो, आप उम्मीदवार के आचरण से परिपक्व हैं, आप उन्हें जानते हैं। अगर वो काम करने लायक है, उनमें उत्सुकता है, उसका पिछला जीवनी देखिए, ये सामाजिक स्तर पर उसका क्या काम हो रहा है, वो समाज से कैसे मिला हुआ है। ऐसे प्रत्याशी को आप
चुन करके उसको मत दे करके जिताइए। अच्छा, आप जनता को क्या वादा करेंगे इस बार? अब तो चुनाव आ गया था, वादे तो कुछ करेंगे जनता को, क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम पहले बार प्रत्याशी होने जा रहे हैं। इसमें मैं यही कहना चाहता हूं कि जब मैं जीतूंगा तब कुछ बोलूंगा। शत्रुघ्न सिन्हा बेनीपुर में आए थे, बोले थे कि आजकल के नेता लोग आते हैं तो बहुत सारे बोल देते हैं, कहते कहते वो कह गए तो जोश में कह देते हैं कि पहले नदियाँ ले लो बाद में पुलवा लेना। तो हम पहुंच चुके हैं बेनीपुर प्रखंड के रमौली पंचायत में। तो हमारे साथ यहाँ मौजूद है मुखिया प्रत्याशी, जिनसे हम बात करेंगे इस पंचायत के 5 साल के कार्यकाल के बारे में, और बात करेंगे यहाँ के मकान और स्वास्थ्य और शौचालय और पेयजल के जैसे मुद्दों पर हम इनसे बात करेंगे। ये पहले अपना नाम बताइए। जी नमस्कार, मैं रोशन मिश्रा और मैं अभी वर्तमान में रमौली पंचायत प्रखंड बेनीपुर जिला दरभंगा में। जी, आप मुखिया प्रत्याशी हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, बताइए कि अभी जो आप प्रेजेंट में जो मुखिया थे, वो अभी 5 साल में इन्होंने कितना विकास किया? अपने पंचायत में जो मुखिया जी है उन्होंने 5 साल में कितना विकास किया? देखिए, जहाँ तक विकास की बात है, इसका सबसे स्पष्ट जवाब आपको एक अनोखा मैं फैक्ट देना चाहूँगा कि दरभंगा कमिश्नरी में एक ही मुखिया है रमौली पंचायत में जो निर्वाचित हुए थे 2016 में, जिनको 18/5 के तहत बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्तगी का कारण था गबन का मामला और नल जल में लूट का मामला। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पंचायत में क्या विकास हुआ होगा जब सारा पैसा ही लूट लिया गया, तो विकास कुछ भी नहीं। अच्छा, कितने नौ वार्ड का ये हाल है? कितने वार्ड का गबन किया था पैसा? देखिए, जहाँ तक रमौली पंचायत की बात करेंगे तो रमौली गांव में अभी तक वर्तमान में आप खुद भी सर्वेक्षण कर सकते हैं कि जल नल जैसी जो बिहार सरकार की सबसे बड़ी योजना थी, उस योजना में सिर्फ 2 नंबर वार्ड में जो है काम पूरा हुआ। उसके अलावा किसी भी वार्ड में काम पूरा नहीं हुआ। उसका सीधा कारण था कि जब वर्तमान उस समय के जो मुखिया थे तत्कालीन, उन्होंने वार्ड मेंबर को पेमेंट अवेलेबल नहीं कराया अपनी निजी खुन्नस से या कमीशन के दायरे में या जो कुछ भी था, जिसकी वजह से अभी तक काम सारा अवरोध है। और 7 नंबर वार्ड में तो पूरा 25 लाख रुपए का गबन हुआ और एक टोटी तक नहीं लगा। बड़े दुर्भाग्य की बात है, लेकिन उसमें पंचायती राज विभाग ने पंचायत के साथ न्याय किया और उन्हें बर्खास्त करा। 7 नंबर वार्ड के में जो उन्होंने गबन, इसकी वजह से उनको जेल जाना पड़ा? जी, जेल नहीं जाना पड़ा है, पंचायत से पदच्युत होना पड़ा। अच्छा, बर्खास्त कर दिया? जी, बर्खास्त कर। 7 नंबर वार्ड की वजह से? जी। 7 नहीं, सभी वार्डों के लिए, क्योंकि देखिए नियमानुकूल जनरल में जो है सभी को एक साथ पैसा ट्रांसफर। जी, लेकिन बिल्कुल गबन जो किया गया वो कितने वार्ड का किया गया था? गबन सिर्फ 7 का था, लेकिन नियम की अनदेखी की गई थी। मेन मुद्दा था नियम की अनदेखी, जिसकी वजह से हुआ। अच्छा, बताइए कि अभी जैसा कि हमने देखा कि वहाँ मुखिया जी घर के पास भी रोड जाने के लिए पूरा मतलब रोड टूटा फूटा है, जाना आना भी अच्छा से नहीं, पूरा पानी लगा हुआ है, और जस्ट उसके बगल में नाला का भी पानी रोड पे ही आ रहा है। अगर जब मुखिया जी घर का रोड का वो हाल है, तो बताइए वहाँ पर जो जनता जाती होगी उनको कितना परेशानी होता है, और वो बीमारी के साथ जाते होंगे तो उनको कितना प्रॉब्लम होता है? ये सब रोड का आपको पंचायत में क्या हाल है? देखिए, पंचायत में सबसे बड़ा समस्या है जल निकासी के लिए। जहाँ तक मैं बात करूँगा, सिर्फ वही एक पर्टिकुलर क्षेत्र नहीं है। रमौली पंचायत हो में रमौली हो, बेलौन हो, किशनपुर हो, सभी जगह है। आपने वहाँ देखा, अच्छी बात है, लेकिन आप जब विकास की बात कर रहे थे, आप रमौली में 6 नंबर वार्ड में चले जाइए, वहाँ पे बारिश होने के बाद लोगों के घरों में पानी चला जाता है, तो एक वहाँ समस्या है। रमौली उत्तरवाई टोल में चले जाइए, वहाँ जब आप मोहल्ले में घुसने की कोशिश करेंगे तो बारिश के जिस दिन बारिश हो गया 4 दिन तक वहाँ आप जा नहीं सकते। सेम समस्या आप बेलौन में चले जाइए, जो रमौली पंचायत का हिस्सा है, 9 नंबर वार्ड में, वहाँ पे भी पानी का जमावड़ा बहुत ज़्यादा लगा रहता है। अब घुटनों तक पानी हो जाता है, उसके बाद लोग जाते हैं अगर 2 घंटे बरस। यही हाल किशनपुर में वार्ड 12 और 15 के बीच में, जिसे पुवाई टोल बोला जाता है, वहाँ भी 12 महीना पानी लगा रहता है। तो जल निकासी सबसे बड़ी समस्या है, और मैं अगर चुनाव जीत के आता हूँ तो मेरा ये अहम मुद्दा रहेगा कि जल निकासी के लिए नाला बना के या होम पाइप लगवा के सभी पानियों को एक मास्टर प्लान के तहत पंचायत से बाहर अवस्थित किया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आपके पंचायत में प्रधानमंत्री आवास और शौचालय का क्या व्यवस्था है? देखिए, प्रधानमंत्री आवास में कोई छुपित नहीं है कि कितना सारा घूस लिया गया था, बहुत सारा, जिसमें चाहे वो स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी अहम मुद्दा था। और शौचालय के लिए आप आम जनता से भी बात कर सकते हैं कि रेट फिक्स कर दिया गया था 2000 रुपये। 2000 रुपये दीजिएगा तब काम होगा। कितने लोगों का पेमेंट नहीं हुआ था? जो विगत 3 सालों में मैंने कई लोगों का पेमेंट कराया, और बिना एक पैसे के उन लोगों का डायरेक्ट डीसी से मिलकर, जो उस टाइम तत्कालीन रूमा कुमारी थी, और डीसी में जो जिला में थे हसनैन जी, उनसे मिलकर कई बार मैंने सूची दिया, और सूची देने के बाद बहुत लोगों का पेमेंट हुआ। लेकिन उन लोगों का इसलिए पेमेंट नहीं हुआ था क्योंकि 2000 रुपये उन लोगों ने कमीशन नहीं दिया था, इस वजह से। और आवास की जहाँ तक बात है, आप यहाँ से किशनपुर तक उठा लीजिए पूरे पंचायत में, तो वहाँ भी रेट फिक्स है कि 20,000 रुपये, 25,000 रुपये आपको देना होगा। इस मामले में तत्कालीन आवास सहायक पर कार्रवाई भी हुआ था, लेकिन कार्रवाई ढकोसला का पात्र रहा।
सिर्फ पैरवी से और उससे अधिकारियों ने उसको दबा दिया। अब उनका ट्रांसफ़र हो चुका है यहाँ से। अच्छा बताइए, जो शौचालय का जो रेट जो फिक्स कर दिया, लोग कौन करते हैं? ये कोई छुपित बात नहीं है। स्थानीय जो वर्तमान जनप्रतिनिधि लोग थे उन्हीं लोगों को जाता है, क्योंकि जनता को तो प्रखंड या अनुमंडल दिखा नहीं है। उन्होंने तो जनप्रतिनिधि इसीलिए चुने होते हैं कि सेवा के भाव से वो लोग प्रखंड की समस्याओं को, जो उनका समस्या है उसको पंचायत में दूर करें, डिलीवर करें, लेकिन उसके बदले में वो लोग रेट फिक्स कर लेते हैं। अच्छा बताइए, आपको पंचायत में कौन सा ऐसा काम है जो इस 5 वर्ष में नहीं हुआ? देखिए, पंचायत में बहुत कुछ नहीं हुआ ही क्या है, हमको तो ये समझ में नहीं आता है। आप पूरे गांव में चले जाइए, कल ही बारिश हुई है, आप खुद भी देख सकते हैं किसी नाले पे पानी की निकासी नहीं है। पंचायत ODF घोषित हो चुका है। दुर्भाग्य की बात है कि अनुमंडल पदाधिकारी से मैंने इस मामले में सवाल भी किया तो कोई जवाब नहीं दे पाए कि पंचायत को आपने ODF घोषित किया कि आप शौच खुले में शौच मुक्त। आप मकरमपुर के रोड से और आप चले जाइए लक्ष्मीनाथ मंदिर वाले रोड में, वहाँ पे खुले में शौच खूब होता है। तो कहीं ना कहीं सरकार की या स्थानीय जनप्रतिनिधि की गलती थी। उसको दूर करने के लिए आप पंचायती राज ने सामूहिक शौचालय की व्यवस्था कराया था, जो पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा बनाया जा सकता है। तो कुछ जो दलितों का मोहल्ला है जहाँ ज़मीन की कमी है, वहाँ पे आप सामूहिक शौचालय बना सकते थे। उससे क्या होता कि खुले में शौच मुक्त होता है। लेकिन आपने एक बोर्ड लगा दिया है कि ODF हो गया, लेकिन एक्चुअल में ज़मीन पे कोई कार्रवाई नहीं, जमीन पे कार्रवाई नहीं है। तो अच्छा, तो आप अभी आपको जनता देख रही है शायद, आप जनता को क्या कहना है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जनता को सिर्फ मैं इतना ही मैसेज दूंगा कि पिछले 5 साल में पंचायत में जो त्राहिमाम हुआ, चाहे वो अनुशासन की कमी रही, चाहे शिक्षा व्यवस्था कमज़ोर रहा, चाहे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है शौचालय के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो उन सब को दूर करने के लिए आप अच्छे जनप्रतिनिधि चुने। वो प्रतिनिधि जो पढ़ा लिखा हो, जो पंचायत के लिए काम कर सके। और पिछले 4 साल में आप मूल्यांकन जरूर करें कि जो व्यक्ति चुनाव हारने या जीतने के बाद कितने दिन आपके बीच रहा, कितने आप लोग के काम किया और कितना आपके लिए सुना। और मैं यहाँ से लेके किशनपुर तक के, क्योंकि पूरा पंचायत हमारा है, उस पंचायत के प्रत्येक व्यक्ति से निवेदन करूँगा कि चरित्रवान और पढ़ा लिखा और सही पंचायत व्यक्ति को चुने, जो आपके लोगों के बीच रह सके, आपके लिए काम कर सके, उसे जानकारी रहे। ये आप एक बार अपना जनता को फिर से अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम है रोशन मिश्रा और मैं रमोली पंचायत में भी मुखिया प्रत्याशी हूँ। इससे पहले मेरी उपलब्धि यही थी कि पंचायत में जो भी हकूक़ के लिए आवाज़ उठानी थी लोगों के लिए विपक्ष में, वो मैंने आवाज़ बन के उठा और लोगों के लिए काम किया। पंचायत के मुखिया जी, तो आइए हम इनसे जानेंगे इन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में अपने पंचायत में कितना विकास किया है। हम आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार मुखिया जी, पहले अपना परिचय दीजिए। जी नमस्कार, मेरा नाम कुमुद कुमार मिश्रा हुआ, मैं रमोली पंचायत का मुखिया जी। अच्छा मुखिया जी, एक बताइए, आपने 5 साल के कार्यकाल में अपने 5 साल का कितना विकास किया अपने पंचायत में 5 सालों में? देखिए, सबसे पहले तो रमोली के पंचायत के जितने लोग हैं उनको मैं पैर छू के प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जिस वक्त मेरा ये था 25-26 साल की उम्र में यहाँ के लोग मुझे पंचायत का मुखिया बना दिया। इसके लिए इस पंचायत के लोगों का मैं सदा आभारी रहूँगा। रही काम की बात, तो काम जब हम मुखिया बने तो एक अलग जोश जज्बा के साथ काम करना शुरू किए। तो मेरा हमेशा शुरू से बचपन से एक सोच रहा है कि ये पंचायत, ये समाज एक मतलब लोगों का निर्माण किया हुआ समाज है, पंचायत है, जिसमें सबसे पहले आदमी को जो पारिवारिक कष्ट होता है, ईश्वरीय प्राकृतिक आपदा के तहत जो कष्ट होता है, जैसे मतलब कोई घटना घट गई, उसमें हम सबसे पहले पहुंचते हैं। ये मेरा प्रथम प्राथमिकता रहा है हमेशा। ठीक है, उसके बाद चलिए विकास क्योंकि आप मान लीजिए मेरे गांव का जनता है, वो सबसे पहले मेरा भगवान है। उनके साथ क्या समस्या है नहीं है, उसमें अगर हम खड़ा होते हैं वो मेरा धर्म है। रही विकास का बात, तो सरकार का एक फंड चला पंचायत सरकार भवन, वो पूरे बेनीपुर में सबसे पहले मेरा बना। और वहाँ उसके बाद हॉस्पिटल जो वर्षों से लटका हुआ था, उसका NOC कराना विभाग में जाके, यानी हम मान लीजिए मुखिया के पद पे हैं, हमसे बड़े पद पर जो थे उनसे पैरवी करवाना, जैसे हुआ जो हुआ मेहनत करके करवाए। गली पूरे पंचायत में सब जगह बना है लगभग। रही नाली की बात, तो नाली भी हम लगभग बनाए, ये तो सरकार का ही साथ निश्चय योजना था। तो काम कराने का हमेशा प्रयास के, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, लोगों के साथ हमेशा जो मतलब जैसे बोले वह खड़ा होकर करवाना। अच्छा, इसके 7 निश्चय के अंतर्गत आप ही के योजना के अंतर्गत एक प्रधान नल जल योजना, तो नल जल योजना आपकी पंचायत में कैसा है? देखिए, मेरे यहाँ जो है 4 वार्ड चला गया PSD में, उसके बाद सालाना ये चयनित होता था 20%, 30%, 20%, 30%।
तो मुखिया का काम इतना था कि वार्ड क्रियान्वयन समिति के खाता पर पैसा दे देना और मॉनिटरिंग करना जी। वो हम दे देते थे और उसका देख रेख करते थे। ठीक है, लगभग जो नल जल का स्थिति है सब जगह तो पूर्ण नहीं हुआ है, कहीं कहीं बचा भी है, और जहाँ बचा है वो तो जानते ही हैं कि वार्ड क्रियान्वयन का ये काम मुखिया का काम है, मॉनिटरिंग करना, पैसा देना। अच्छा काम हुआ है, ठीक ठाक काम अच्छा, है। कौन सा PhD है आपका नल जल का? कौन सा वार्ड है? एक हुआ आपको 10 है, 9 नंबर है, 12 है और 15 है। अच्छा बताइए कि जैसा कि हमने आपके पंचायत सुबह से घूमे यहाँ पे, तो हमें पता चला कि यहाँ पे अभी नल जल का योजना, नल जल का कहीं पानी अभी तक नहीं पहुँचता कितने के पास, और कितने के पास अभी तक टोटी भी नहीं पहुँचा, पाइप भी नहीं पहुँचा, और जिसके पास पाइप भी है और टोटी भी है लेकिन नल तो है लेकिन उनके पास जल नहीं पहुँचा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस चीज़ का हम हमेशा देख रेख किए हैं। इसमें BDO साहब स्थानीय जो है उनको भी देख रेख करना चाहिए, उनको सब बात का सूचना रहता है, और वार्ड क्रियान्वयन के द्वारा ये काम किया जाता है, ये पूरे बिहार के आदमी जानते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं ये प्रॉब्लम है, ये है प्रॉब्लम, ये हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। जो वार्ड क्रियान्वयन अपना काम करवाया, कहीं नल दे दिया तो वहाँ पानी नहीं पहुँचता है। लेकिन 1 नंबर वार्ड के पास तो अभी तक पाइप भी नहीं पहुँचा नल का। हाँ, तो वो वार्ड मेंबर, वार्ड सचिव लिख के दे दिए कि काम हमको नहीं करना है। अच्छा, नहीं करना है। अच्छा, इसका लिखित आवेदन BDO साहब के पास वो लोग दे दिए। जी। अपने आप एक बात बताइए कि अपने 5 साल के कार्यकाल है, PCC सड़क और खरंजा और मिट्टी भाई का काम कितना किया? PCC लगभग पूरे पंचायत में लगभग PCC का काम है। ठीक है, खरंजा मिट्टी भरे का काम मनरेगा के तहत होता था, जहाँ जरूरत था, जरूरत के मुताबिक वो भी बढ़िया से किए। लेकिन जैसा कि अभी भी हम आए आप ही के रास्ते से, वहाँ पे एक नाला तो है और रोड लेकिन नहीं बना हुआ, पूरा नाला का पानी रोड पे आ रहा है, जिसकी वजह से वहाँ की जनता को जाने आने में दिक्कत हो रही है। तो वो लोग अपने जो से बात करने आएंगे तो वो लोग जो उस रोड से होके आते, बताइए वो कितना दिक्कत, हमने बात किया उनसे लेकिन उनको दिक्कत हो रहा है। तो आपने ये वाला अपने घर के वाला रोड क्यों नहीं बनाया, जो जहाँ पे कि जो जनता आपके पास पहुँचे, कोई शिकायत लेके या फिर कोई बात लेके? आपने ही बोला कि नाली तो बनी हुई है, आपने बोला तो मुखिया का काम था नाला बनाना जी, जो हम बना दिए हैं। नहीं, सड़क भी तो बनाना था। सड़क वो मुख्यमंत्री सड़क है। अच्छा, मुख्यमंत्री सड़क। लेकिन तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं ना कि ये रोड हमारे मुख्य रोड है, जनता हमारे पास कैसे पहुंचेगी इस विषय? नहीं, तो उसके लिए हम विभाग से, मतलब जैसे मुख्यमंत्री सड़क है तो NOC लेके हम रोड कटवा के नाला बना दिए। वहाँ के 2-3 व्यक्ति जो है वो अपने ट्यूबवेल का पानी डायरेक्ट कर दिया वहाँ। देखिए, लोगों को भी समझना होगा, ये व्यक्तिगत मुखिया का काम नहीं है या किसी खास व्यक्ति का काम नहीं है। रोड आपका है, नाली आपका है, वो कैसे सुरक्षित रहे। फिर से कैंडिडेट बनिएगा कि नहीं? बिल्कुल कैंडिडेट बनिएगा, बिल्कुल बनेगा। अच्छा बताइए, आप जो इस बार कैंडिडेट बनिएगा तो आप किन किन मुद्दाओं को जनता के सामने रखेंगे और वोट मांगने जाएंगे, किन मुद्दाओं को लेकर? देखिए भाई, हम 5 साल रहे हैं, जनता को सब पता है। इस पूरे गांव में पूछिएगा, पंचायत में पूछिएगा, एक बात सब बोलेगा आपको कि कहीं पर कोई भी लोगों के साथ कोई भी दिक्कतें आती है तो कोई अगर खड़ा होता है तो सबसे पहले हम होते हैं। ये सच्चाई है, अपने परिवार के तहत सबको मानते हैं। सबसे पहले वहाँ अगर किसी का नाम सुनिएगा, मान लीजिए वहाँ कोई घटना घटी तो आपको पता चल जाएगा कि मुखिया वहाँ खड़ा है। इस टाइप का आप कहीं से पता कर लीजिएगा। मतलब जनता है काम में आप पूरा लगन दें। वो मेरा फर्स्ट विचार है, उनको जब जहाँ ज़रूरत पड़ेगा, चाहे वो दिन हो या रात हो, तन मन और धन जितना मेरा औकात है, अपने औकात के हिसाब से मैं हमेशा 24 घंटे लोगों के लिए खड़ा रहता हूँ और आगे भी रहूँगा। ये मेरा फर्स्ट प्राथमिकता है जी। अभी तो देखो आपको सारी जनता देख रही है, तो आपने जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को जो संदेश दे रहे हैं वो सच्चाई है। उन सब जानते होंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं कि गलत सही बोल रहे हैं जी। रही काम तो रमोली का या रमोली पंचायत का जनता खुद आपको बताएंगे कि 15 साल इससे पहले एक ही आदमी के यहाँ सत्ता था, कोई ऐसा आधुनिक काम नहीं हुआ था। नहीं, यहाँ पंचायत भवन देखिएगा तो आपका मन खुश हो जाएगा। हॉस्पिटल का बिल्डिंग, अरे कराने से होता है ना बॉस जी, कराने से होता है ना। हम कराने के लिए तत्पर रहते हैं, मेहनत करते हैं हमेशा। अभी आपका फ़ोन आ जाएगा कि रमोली पंचायत के लिए काम है तो हम वहाँ पहुँचेंगे जी। कराने से होता है, हम करवाने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। लोगों का जैसे जो काम हुआ है लोगों के हित में, रमोली पंचायत के हित में, हमको जहाँ तक जाना पड़ेगा, जो काम विकास का करवाना पड़ेगा वो करने के लिए हम 24 घंटे तैयार हैं। अभी तो चुनाव आ रहा है, अब तो आचार संहिता भी लग गया आपके क्षेत्र में, तो अब चुनाव जो आएगा तो आप जनता को क्या कहना चाहेंगे इस चुनावी में? जनता को यही कहेंगे कि आपका आशीर्वाद हमको मिला था। देखिए, उन लोगों के आशीर्वाद से ही हम बने थे, वही आशीर्वाद हम फिर चाहते हैं, मिलेगा भी, हमको विश्वास है। यहाँ के लोग हमको आशीर्वाद देंगे, क्योंकि कोई जाएगा तो बोलेगा हम काम करेंगे,
हम काम कर चुके हैं, हम काम कर चुके हैं, चूँकि हमको देख चुकी है यहाँ का जनता, तो हम काम को कर चुके हैं। जो काम बचा है 5 साल बहुत ज़्यादा थोड़ी होता है। मेरे यहाँ का लोग 15 साल एक आदमी को दिए, 15 साल देंगे तो हम विश्वास के साथ कहते हैं आपको कि इस पंचायत का कहीं पर भी कोई काम कोई पंचायत करता होगा तो उससे बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ मिलेगा। जी अपने एक बार फिर अपने जनता को अपना नाम परिचय बता दीजिए। मैं पूरे रमौली पंचायत की जनता को पैर छू के प्रणाम करता हूँ। हमको बना दिए थे और फिर से उनका आशीर्वाद हमको मिलेगा, इसी आशा के साथ मैं पूरे पंचायत के जनता को पैर छू के प्रणाम करता हूँ। कुमुद कुमार मिश्रा, धन्यवाद। तो अभी हम मौजूद हैं बेनीपुर प्रखंड के बेनीपुर प्रखंड के रमौली पंचायत में। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ मौजूद है समिति कैंडिडेट, जिनसे हम बात करेंगे इस पंचायत के विकासों को लेकर के और इस पंचायत में हुए 5 साल में कितना विकास हुआ है, इन बातों को हम इनसे बात करेंगे। जी सर, पहले अपना नाम बताइए। धीरज कुमार झा। ये बताइए कि इस 5 साल में आपके पंचायत में कितना विकास हुआ है? विकास लेकिन के ठीक ठाक हुआ है, लेकिन जिस तरह का विकास होना चाहिए पंचायत में, जैसा काम होना चाहिए, जो लक्ष्य रहता है 5 साल में, जनता जितने भी गांव के पंचायत के होते हैं वो चाहते हैं कि हमारे पंचायत में अच्छा से अच्छा वर्क हो, अच्छा काम हो, ताकि ये दिख सके कि 5 साल में क्या हो। उस हिसाब से काम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी काम हुआ। बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो जिस चीज़ का सुविधा नहीं था मेरे पंचायत में, वो सब चीज़ हुआ है। काम नहीं हुआ ऐसा बात नहीं है, काम हुआ है। अच्छा, एक पहले आप किस पद के उम्मीदवार है ये बताइए। हम पंचायत समिति सदस्य के लिए, पिछले बार भी हम पंचायत समिति सदस्य के लिए लड़े थे और दूसरे नंबर पे रहे। अच्छा, पिछली बार आपने रहते हैं। अच्छा बताइए एक बार कि जो आप जैसे बताइए कि काम हुआ नहीं भी हुआ, तो कौन सा काम हुआ है पहले ये बताइए। देखिए, मिला जुला के अगर आप देखेंगे तो 50-50 पे है। 50% काम अच्छा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं हमारे किस स्तर से हुआ, हम किस चीज़ का जिक्र नहीं करेंगे, कहाँ से हुआ ये भी नहीं करेंगे, लेकिन पंचायत में ऐसा कुछ चीज़ आया है जो पहले नहीं था। जैसा आप देख सकते हैं हमारे पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र पहले नहीं था, पहले था छोटा सा वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, लेकिन अब वो बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत अच्छे जैसा स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए उस टाइप का बन चुका है। फिलहाल उसमें सेवा प्रदान नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग अब चाह रहे हैं कि अगर हम आए या कोई और आए तो उस चीज़ के लिए सबसे पहले हम लोग तैयार रहेंगे कि नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरा जो है। अच्छा, ये स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य केंद्र जो बन के तैयार हुआ, कब तैयार हुआ था, जो अभी तक डॉक्टर नहीं बैठे वहाँ पे? तो 1 साल हो गया है। 1 साल इससे पहले भवन निर्माण हुआ था 2018 में, और तब से भवन निर्माण कंप्लीट होने के बाद अभी तक उसमें किसी तरह का व्यवस्था नहीं होता, यानी वो सुचारू ढंग से जिस तरह से चलना चाहिए वो उसमें अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। और हम लोग इस प्रयास में अब रहेंगे। अगर इस चुनाव में हम आते हैं जीत करके, तो सबसे पहला लक्ष्य मेरा पर्सनल यही रहेगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरा दुरुस्त किया जाए, जो कि गाँव में मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जी बिल्कुल, क्योंकि स्वास्थ्य तो जीवन है। अच्छा, एक बताइए कि अगर पंचायत में जैसे कि अभी आप बोले कि मकान बन चुका है लेकिन डॉक्टर नहीं बैठा है, तो अभी जितने भी यहाँ के जनता है वो अभी अपना इलाज कराने के लिए कहाँ जाते हैं? देखिए, ज़्यादा तो हम लोग के यहाँ मान लीजिए बेनीपुर यहाँ है, मंडल अस्पताल है, वहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ भी उस तरह का व्यवस्था है नहीं। जो सुविधा मिलना चाहिए वहाँ पर उस टाइप का सुविधा नहीं मिलता है, इसलिए अक्सर ऐसे पेशेंट होते हैं जो सीरियस स्थिति में होते हैं, और वहाँ उस हॉस्पिटल में इस तरह का व्यवस्था है तो फिर वो आगे के लिए जाते हैं। और आगे देखिए, ये पंचायत है, यहाँ आपको हर एक है, तो अभी जितने भी यहाँ के जनता है वो अभी अपना इलाज कराने के लिए कहाँ जाते हैं? देखिए, ज़्यादा तो हम लोग के यहाँ मान लीजिए बेनीपुर यहाँ है, मंडल अस्पताल है, वहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ भी उस तरह का व्यवस्था है नहीं। जो सुविधा मिलना चाहिए वहाँ पर उस टाइप का सुविधा नहीं मिलता है, इसलिए अक्सर ऐसे पेशेंट होते हैं जो सीरियस स्थिति में होते हैं, और वहाँ उस हॉस्पिटल में इस तरह का व्यवस्था है तो फिर वो आगे के लिए जाते हैं। और आगे देखिए, ये पंचायत है, यहाँ आपको हर एक आदमी के पास पैसा नहीं है। जो जिस तरह का पैसा होना चाहिए एक अच्छे इलाज के लिए, उस टाइप का मान लीजिए व्यवस्था बेनीपुर में नहीं है, तो आदमी मजबूरन वहाँ से भागते हैं आगे। और आगे जाने के बाद मान लीजिए दरभंगा DMCH है, वहाँ भी उस तरह का व्यवस्था नहीं है। अंतिम में ये होता है कि मान लीजिए जो भी पेशेंट होते हैं वो मजबूरी बस कर्ज लेके हो या जिस जैसे भी अपना व्यवस्था करना पैसा और इलाज प्राइवेट अस्पताल। अच्छा, क्यों देखिए कि आपके पंचायत में हम लोग घूमे तो वहाँ से पता चला कि यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास और शौचालय को लेकर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो बताइए ऐसा क्यों है इस पंचायत में? देखिए, ऐसा प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि आपको कुछ दिन पहले जो प्रधानमंत्री जी का योजना था वो 12,000 रुपया मिल रहा था आपको शौचालय के लिए, तो लगभग आदमी को मिल चुका है, ऐसा नहीं कि वो नहीं मिला है। नहीं, क्योंकि हम लोग जितने से मिले उन लोगों को तो नहीं मिला था, और कि जिनको भी मिला था उन्होंने रिश्वत दी थी कि तब हमको मिला था। देखिए, रिश्वत दिए थे या नहीं दिए थे ये हम लोगों के जिक्र में नहीं है, क्योंकि इससे पहले हम जो थे वो लड़े थे, एक बार फेस किए थे,
लेकिन कुछ थे नहीं, एक प्रतिनिधि थे नहीं, हम तो उतना जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन जितना जानकारी है उसमें ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है, मिला है। हाँ, अब हो सकता है कोई कोई लोग जो बचे हैं या बहुत सारे लोग बचे हैं, तो मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ उन लोगों से, जितने भी मेरे पंचायत की जनता हैं, जो भी हैं, अगर जिनको नहीं मिला है और अगर हम जीत करके आते हैं पंचायत समिति, ऐसे वो पंचायत समिति के अंतर्गत है नहीं जी बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद अगर हम जीत करके आते हैं तो निश्चित तौर पे जिनको नहीं मिला है निश्चित तौर पे उनको मिलेगा। अच्छा एक सेकंड, अभी जो आप पंचायत समिति अभी कौन है? पंचायत समिति से पहले नवीन कुमार मिश्रा जी थे। अच्छा एक सेकंड, अभी जो जितने अभी जो समिति पंचायत समिति है उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में कितना विकास किया? देखिए, ऐसे आपको पंचायत समिति के अंतर्गत बहुत सारा वर्क नहीं आता है, जैसा आप लोग भी इस चीज़ को जानते होंगे, फिर भी जो आता है उसमें उस तरह का वर्क नहीं हुआ है जो होना चाहिए। किस तरीका का वर्क हो, जरा बताइए। पंचायत समिति के अंतर्गत मान लीजिए मेरे पूरे पंचायत में 1-2 मामूली जो है सो आपको सड़क का निर्माण हुआ था, जो बहुत मतलब उसको नहीं बराबर बोल सकते हैं। उसके अलावा पंचायत समिति के द्वारा कोई वर्क हम लोगों को अभी तक नहीं दिखा है। 5 साल में बस रोड के अलावा कुछ नहीं बना। अच्छा बताइए, आप अपने जनता को क्या, अभी कोई आपको जनता देखे तो अपनी जनता को क्या कहना चाहिए, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जनता को हम यही संदेश देंगे कि पिछले बार हम आए थे और जनता का अच्छा प्यार मिला था, दूसरे स्थान पे हम रहे थे और जितना हम जनता से अपेक्षा नहीं की थी उससे ऊपर चढ़ के मतलब वोट दिए थे, तो इसलिए फिर पुनः हम आए हैं और हम जनता से